Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Sikri University, Multan. अच्छा गाइस, आज मैं आप लोगों को बड़ा इम्पोर्टेंट टाइप्स बताने वाली हूँ फंक्शंस की, या मैपिंग भी इन्हें बोलते हैं। तो अब एक है ओपन मैपिंग। आप लोगों ने पीछे कंटिन्यूस फंक्शन देखा था। कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। ये आपके पास दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस होते हैं, और अगर यहाँ के सारे ओपन सेट्स आपका एफ उसकी इन्वर्स इमेज, मतलब यहाँ के ओपन यहाँ पर भी जाकर ओपन ही रहते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूस बोलते थे। इसी तरह एक और भी हमने देखा था, अगर यहाँ के सारे क्लोज सेट्स यहाँ पर डालने जाने के बाद भी क्लोज रहते हैं, तो हम ऐसे फंक्शन को क्या बोलते थे? तब भी हम इसे कंटिन्यूस बोलते थे। अब आज मैं आप लोगों को एक और टाइप बताने वाली हूँ। वो क्या करेगी? अब एक्स के सारे ओपन सेट्स और इनकी इमेजेस वहाँ, अगर यहाँ के सारे ओपन सेट्स वहाँ जाकर ओपन ही रहे। अब देखो, यहाँ से जब यहाँ जाते हैं ना, तो आप देख लो, यू अगर मैं फेंकना चाहती हूँ यहाँ, तो वहाँ पे इसकी शक्ल जाके क्या बनेगी? एफ ऑफ यू। ठीक है। अगर यहाँ के ओपन यहाँ पर आने के बाद भी ओपन ही रहे, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? ओपन फंक्शन या ओपन मैपिंग बोलेंगे। अब इसकी मैथमेटिकली भी देख लो, इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं वो भी देख लो। फंक्शन इज सेड टू बी ओपन इफ इमेज किसे बोलते हैं? इस एफ को बोलते हैं। ऑफ एवरी ओपन, हाँ जी, ये सारे ओपन सेट्स की इमेज, मतलब ये यू यहाँ पे ओपन था, तो अगर ये यहाँ पर आ गया तो इसका नाम बन गया इमेज ऑफ ओपन सेट। ठीक है। इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन। तो यहाँ पर आने के बाद भी, उनकी ओपन सेट्स की इमेज लेने के बाद भी वो ओपन रहा, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ओपन फंक्शन या ओपन मैपिंग बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ अब मैथमेटिकली इसे बता देती हूँ। आपको पता है यहाँ के ओपन सेट्स पकड़ना कितना आसान है। टाके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे ओपन सेट्स, और अगर वो यहाँ पे जाकर ओपन भरने हैं, उसका मतलब क्या है कि उसका मतलब ये है कि यहाँ के जो ओपन सेट थे उनके ऊपर हमने यू एफ लगा दिया, तो वो यहाँ के ओपन सेट्स में ही जाके रहे, मतलब टा के एलिमेंट्स ही बने। कोई नए एलिमेंट्स किसी और दुनिया में नहीं चले गए, वो उसी टा के ही एलिमेंट्स बने। तो ये हमारे पास हो गया ओपन सेट्स। ठीक है। ओपन फंक्शन हो गया, जिसे हम ओपन मैपिंग भी बोलते हैं। सेम डेफिनेशन, अगर ओपन मैपिंग की आपने देख लिया, सेम डेफिनेशन क्लोज मैपिंग की। अगर एक फंक्शन को हम क्लोज मैपिंग या क्लोज फंक्शन कब बोलेंगे? अ फंक्शन इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ द इमेज ऑफ एवरी क्लोज्ड, या मतलब यहाँ के क्लोज्ड फंक्शंस, उनकी इमेज लेने के बाद वो इस दुनिया में आ जाएंगे। द इमेज ऑफ एवरी क्लोज्ड इज क्लोज्ड, या अगर यहाँ के क्लोज सेट इस एफ ने यहाँ पे जाके क्लोज ही रहने दिए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या नाम दे देंगे? क्लोज मैपिंग या क्लोज फंक्शन का नाम देंगे। और इसको मैथमेटिकली भी देख लो कि ये जो ये सेट थे, उसे सपोज सी से डिनोट कर रहा है, ये सारे के सारे क्लोज थे, एफ ऑफ सी भी हमारे पास क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्लोज फंक्शन या क्लोज मैपिंग बोलते हैं। अब आते हैं इनकी एग्जाम्पल्स पर। इनकी एग्जाम्पल में क्या कहते हैं? इनकी एग्जाम्पल ये कहते हैं, एक्स हमारे पास है 3 एलिमेंट्स, टा उसका गिवन है, वाई भी हमारे 3 एलिमेंट्स, उसका भी टा हमारे पास गिवन है। आगे देखो, फंक्शन हमारे पास गिवन है। फंक्शन कहता है एक्स पुट करो तो 2 आता है, वाई पुट करो तो 1 आता है, जी पुट करो तो 3 आता है। मैंने इनकी ये ग्राफ बना दिया। ये यहाँ पे 3 एलिमेंट्स, इसके भी 3 एलिमेंट्स। एक्स पुट करने पे 2, एक्स को 2 पे मैप किया, वाई पुट करने से 1, वाई को 1 पे मैप किया, जी पुट करने से 3, तो जी को 3 पे मैप किया। तो ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया। अच्छा, इस फंक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि दिस इज कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस है बट नॉट ओपन, लेकिन ओपन नहीं है। चलो आ जाओ, तो आ जाओ अभी देख लेते हैं। आपने क्या करना है? ओपन मैपिंग के लिए क्या करते हैं? ओपन मैपिंग की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी थी कि जितने भी ओपन सेट्स हैं एक्स के कितने ओपन सेट हैं? एक फाई, एक एक्स, एक ये, इन सारों को एफ के अंदर उसकी इमेज थी। इमेज का वर्ड था। इमेज का मतलब होता है इनवर्स इमेज। वो नहीं कह रहा, कंटिन्यूटी अपने दिमाग में ना लेकर आ जाना। इमेज का वर्ड है यहाँ पे। तो इसका मतलब है एफ में फाई भी पुट करना है, एफ में एक्स भी पुट करना है, एफ में वाई भी पुट करना है, एफ में एक्स वाई भी पुट करना है, एफ में जेड एक्स वाई और ये भी पुट करना है। और ये पुट करने का तरीका आप लोगों को बता देती हूँ। फाई अंदर पुट करोगे तो एफ, फाई तो इधर कोई है नहीं, तो आंसर भी हमारे पास क्या आएगा? फाई, जो कि हाँ जी टा इसका एलिमेंट है। अगला देखो, एक्स पुट करो जरा। एक्स हमारे पास क्या है? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। ये देखो, एफ में एक्स का मतलब क्या है? एफ में एक्स का मतलब है, एक्स के कितने एलिमेंट्स हैं? एक्स वाई जी। ओके, अच्छा, अब इनको ज़रा अलग लग दो, इस सेट में
एफ एक्स के पास भी गया, एफ वाई के पास भी गया, एफ जो है वो जेड के पास भी गया। अच्छा चलो ठीक है, एक्स एक्स पे हमें क्या मिल रहा है, एक्स पे हमें क्या मिल रहा है 2। अच्छा एक्स पे 2 मिल रहा है, वाई पे हमें मिल रहा है 1, जेड पे मिल रहा है 3। इसका मतलब है एक्स पे हमें मिल रहा है 2, वाई पे मिल रहा है 1, जेड पे मिल रहा है 3। तो ये हमारे पास वाकई ये पूरा का पूरा वाई ही बन रहा है। तो इसने सही लिखा हुआ है कि जब हम एफ पे एक्स पर एफ अप्लाई करते हैं तो वाई आंसर आ रहा है, और वाई भी आपके टर्म में बिलोंग कर रहा है। चलो ये भी समझ आता है। अब ज़रा एक और काम करो, एफ में वाई अप्लाई करो। ये ज़रा इसे देख लो अंदर, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई, वाई ये है, मैपिंग कहाँ जा रही है 1, ठीक है वो तो ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ वाई, तो ये हो गया 1, तो 1 ढूंढो, 1 अंदर है, वाह 1 भी अंदर है। पर अगला चीज़ देखते हैं, अगली चीज़ देखते हैं। अब x और y अप्लाई करते हैं। जब x अप्लाई करेंगे x से हमें 2 मिलेगा, y अप्लाई करने से 1 मिलेगा। 2 1 2 1 2 ढूंढो, 1 2 तो अंदर है ही नहीं, ओ तो ये तो इसे बिलोंग ही नहीं कर रहा। इसी तरह 0 5 करो तो 1 3 बनेगा, वो भी अंदर नहीं है। ओहो, तो ये आपने क्या किया, यहाँ जितने भी ओपन सेट थे वहाँ पर जाके सारे के सारे ओपन नहीं बन रहे। तो अगर कोई एक भी ओपन नहीं बनेगा तो आपका फंक्शन ओपन फंक्शन नहीं होगा। अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं। चलो कंटिन्यूटी देखते हैं। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है इनवर्स इमेज। इनवर्स इमेज मतलब फंक्शन का आपने क्या करना है, इनवर्स ऑफ ईच ओपन सेट इन एक्स, एक्स के जितने भी ओपन सॉरी वाई, ये वाई है, ये वाई लिखा हुआ है, वाई के जितने भी ओपन सेट्स हैं वो एक्स में भी ओपन ही रहेंगे। तो वाई के ओपन सेट आपने पीछे देख लिया था, फाई था, एक्स वाई था और ये था। आप ज़रा अंदर अप्लाई करें, फाई पे तो फाई आता है, और वाई पे अप्लाई करें एक्स आएगा, और 1 पे अप्लाई करें तो ये आएगा। तो आप इसके पीछे देख लीजिएगा, ये दोनों आंसर टा ऑफ एक्स में हैं पड़े। तो हमने इजीली यहाँ पे शो कर लिया है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है पड़ा। अब चलती हूँ आगे। ये ज़रा देख लीजिएगा आप लोग, ये देख लीजिएगा। अब मैं चलती हूँ इधर, अगली एग्जांपल है हमारे पास एक्स टागिवन है, वाई टागिवन है। आप ऐसा किया करें, पेन पेंसिल लेकर बैठा करें और जो भी चीज़ें होती जाया करें ना वो साथ साथ देखते रहा करें। अच्छा अब आगे हमारे पास क्या है, एफ जो एक्स से वाई में जा रहा है इज डिफाइंड बाय, और डिफाइन भी कर दिया है, शो डैट एफ इज़ ओपन, ओपन बट नॉट क्लोज। ये ओपन तो है लेकिन क्लोज नहीं है। आज पहले ओपन चेक करते हैं। ओपन के लिए क्या चाहिए, टा के सारे एलिमेंट्स और उन पे एफ अब लगाओ तो पक्का 100% आंसर आपका टा ऑफ वाई में बिलोंग करना चाहिए। तो टा के एलिमेंट, एक्स के एलिमेंट एक ये 4 थे, वो हमने सारे इधर लिख दिए। अच्छा एफ पे फाई अप्लाई करेंगे तो फाई आंसर आएगा, जो हाँ जी बिलोंग करता है। इसी तरह एफ ए पे अप्लाई करो, ए पे अप्लाई करेंगे एफ, तो हमारे पास आंसर 1 आता है। तो देख लो ये 1 भी टा में है, टा इसमें है पूरा। अच्छा बी पे अप्लाई करो, सी पे अप्लाई करो, तो बी पे अप्लाई करने से हमें 2 मिलता है, सी पे भी अप्लाई करने से 2 मिलता है, तो सिंगलटन 2 वो भी हमारे पास टा ऑफ वाई में है पूरा। इसी तरह एक्स पे हमने अप्लाई किया 1, ए पे अप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, बी सी दोनों पे अप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो ये हमारे पास 1 और 2 आ गया, तो ये भी हमारे पास अंदर है पड़ा। तो हमने इजीली शो कर लिया कि एफ सारे ओपन सेट की इमेजेस वो भी सारे के सारे ओपन ही बन रहे हैं। तो हमारा फंक्शन जो है वो इजीली ओपन मैपिंग तो है पड़ा। अब चेक करते हैं क्लोज मैपिंग। क्लोज मैपिंग के बारे में क्या कह रहा है, क्लोज मैपिंग के बारे में कह रहा है कि आप जितने भी क्लोज सेट्स हैं उनके ऊपर इमेज लगाएं, आंसर क्लोज ही आना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करो, एक्स के सारे ओपन सेट निकालिए, एक्स के सारे क्लोज सेट निकाल लो। इसी तरह एक और काम जो यहाँ पे मैंने नहीं किया, मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में ये काम किया हुआ है। आप इसी तरह वाई की भी ओपन सेट निकाल लो, वाई की भी सारे के सारे क्लोज सेट्स निकाल लो। अच्छा फिर उसके बाद अब ये जितने भी क्लोज सेट्स हैं, ये क्लोज सेट एक ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था, अब इन सारों के ऊपर एफ अप्लाई करो। अप्लाई करने का वही तरीका जो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये अब एफ जो है अंदर ए के पास भी जाएगा, बी के पास भी जाएगा, सी के पास भी जाएगा। अब एफ ए पे हमें क्या मिल रहा है 1, बी और सी दोनों पे मिल रहा है 2। अब ये हमारे पास हो गया 1 2। अब 1 2 देख लो क्लोज सेट्स में है, पर वाई के क्लोज सेट्स में है, पर ये वाई के क्लोज सेट्स में ये है, ये देखो ये तो ओपन सेट्स में है। इसी तरह आप इसके क्लोज सेट्स भी निकालिएगा, इसकी लिस्ट भी निकालिएगा, ताकि आप लोग ये सारा कुछ देख लो। तो जो जो कर रहा था वो तो मैंने लिख दिया, जो विच इज़ नॉट क्लोज्ड, विच इज़ नॉट क्लोज्ड, विच इज़ नॉट क्लोज्ड, ये ज़रा आप लोग करके देख लीजिएगा कि वाकई ये। और फिर देखिएगा कोई एक भी अगर क्लोज नहीं होता ना, वहीं पे काम हम स्टॉप कर देते हैं और नीचे हम स्टेटमेंट लिख देते हैं येस फंक्शन इज़ नॉट ये क्या नॉट कंटिन्यूस मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्लोज लिखोगे, नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड आएगा इधर, क्लोज नहीं है। दिस इज नॉट अ क्लोज मैपिंग, ये क्लोज मैपिंग नहीं है।
एक और हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हमारे पास x गिवन है, टोपोलॉजी गिवन है, y गिवन है, टोपोलॉजी गिवन है, f भी गिवन है आप लोगों के पास। अब आपने शो करना है कि f क्लोज मैपिंग तो है बट ओपन मैपिंग नहीं है, और इसको भी वही तरीके। तो ये भी अब आप लोग तो माशाल्लाह मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, अब ये तो आप इजीली खुद कर सकते हैं। शो डैट दिस फंक्शन इज़ क्लोज्ड बट नॉट ओपन, ये क्लोज तो है लेकिन ओपन नहीं है। तो ओपन पहले चेक करते हैं, सारे के सारे आप एक्स के ओपन सेट पकड़ लें, ये सारे ओपन सेट हैं, इन पे एफ अप्लाई करें, ये सेट है जो बिलोंग करे ठीक है, जो ना करे उसको कैंसिल कर। चलें ये देख लें, कुछ तो हमारे सेट बिलोंग किए हैं टा वाई में और कुछ बिलोंग्स नहीं किए। अगर सारे के सारे बिलोंग कर जाते तो हम कहते हैं येस दिस मैप इज़ ओपन। अगर कोई एक भी आपका बिलोंग नहीं किया वहीं पर आपने कह देना दिस इज़ नॉट ओपन। इसी तरह क्लोज, ये देखो अभी तक मैंने सारा कुछ सही कर दिया है। क्लोज मैपिंग का क्वेश्चन, ओपन आपने सेट एक्स के निकाल लिए, क्लोज सेट आपने एक्स के निकाल लिए। इसी तरह ओपन सेट्स आपने वाई के निकाल लिए, ओपन सेट्स क्लोज सेट्स आपने वाई के निकाल लिए। अब देखो ये सारे के सारे क्लोज सेट्स, ये सारे क्लोज सेट्स थे, ये इसने वन बाय वन डालना शुरू कर दिए, एफ अप्लाई किया, ये आंसर और ये सारे आंसर वाई के क्लोज सेट्स में थे। तो वहीं पर हमने कह दिया कि यस हमारा फंक्शन क्लोज्ड है। चलें बच्चों, अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।